कुछ भी आपके जीवन में मुश्किल नहीं। मेरे पास मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, BMW हो, रोलेक्स हो, राडो हो, iPhone 16 हो। नौकरी के लिए पढ़ाई करना है, मोटिवेशन से जीवन बनेगा। हाँ ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, अच्छी बात है। कई सारी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं, इंस्टेंसेस मिल जाते हैं। पढ़ाई करना है, क्यों? नौकरी के लिए पढ़ाई करना है। बताओ, पढ़ाई करना है कि क्यूरियोसिटी और अंतर्दृष्टि मिल जाए, इंसाइट। अगर क्यूरियोसिटी और इंसाइट मिल गई, नौकरी अपने आप। अरे आप बहुत अच्छे काम करोगे जीवन में। आप आज गौर करना, अगर आपके जीवन में चीजें गड़बड़ चल रही हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5,00,000% दावा कि आपका जीवन गलत सिद्धांतों ऊपर चल रहा होगा। मोटिवेशन से जीवन बनेगा, मोटिवेशन से जीवन बनेगा। हाँ ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, अच्छी बात है। कई सारी कहानियां सुनने को मिल जाती हैं, इंस्टेंसेस मिल जाते हैं, एग्जाम्पल मिल जाते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है। पर जीवन बदलेगा कष्ट से, ताप से, तपस्या से। सिर्फ सुन सुन के दिन में 14 घंटा मोटिवेशन ही सुन रहे हैं, आप दूसरे टाइप के नशेड़ी हो जाएंगे। आप दूसरे टाइप के नशेड़ी हो जाएंगे। जब तक आपकी आंखें बाहर सौंदर्य ढूंढ रही हैं, बाहर ब्यूटी, जब तक आपके कान बाहर संगीत सुन रहे हैं, जब तक आपकी जीभ बाहर स्वाद ले रही है, जब तक आपकी नाक बाहर गंध का स्पर्श कर रही है, जब तक आपकी स्किन बाहर एहसास कर रही है, और इन सब का बॉस मन जब तक बाहर भाग रहा है, तब तक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्या बात है। इसीलिए तो सन्यासी एक बहुत बड़े नियम का पालन करते हैं, अपरिग्रह का। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो घर ही द्वार छोड़ के चले जाते। साधना जो होगी वो इन 6 की होगी। और जिनके भी जीवन में श्री कृष्ण है, इसलिए तो हमने गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। अब जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये जितनी संकट, ये 4 वर्ड, 4, ये पूरा जीवन, अगर आप ये 4 वर्ड पकड़ ले, सिर्फ ये 4, ज्यादा की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये 4 वर्ड अगर आप पकड़ लें, सनातन, संस्कार, अविद्या और धर्म, अपने जीवन की दिशा को सही करो, जीवन के सिद्धांतों को सही करो, मूलभूत सिद्धांतों को समझो। और जब समझने लगो, कुछ लोग जीवन में बहुत ऐसे कारणों से परेशान हैं जिनका समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए। भगवान कृष्ण तुम समझा लोगे हैं? सबको खुश रखना चाहते हैं कुछ लोग, कहते हैं सब लोग खुश रहें, सब खुश, सब हमको प्रेम करें, वाह, सब हमको सम्मान दें। अच्छा, 4 वर्ड अगर आपको समझ में आए होंगे, 4 वर्ड, एक संस्कार, दूसरा अविद्या, संस्कार, अविद्या, धर्म। सिर्फ अगर ये 4 वर्ड आप चिंतन करें, मनन करें, देखिए परिवर्तन की शुरुआत चिंतन और मनन से ही होगी। यहां सबके जीवन में महाभारत है। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। भिखमंगे हो, जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, कुछ भी मांग रहा है। जो पैसा मांग रहा है वो तो बहुत छोटे स्तर का भिखमंगा है। जो प्रेम मांग रहा है, जो सम्मान मांग रहा है, पद मांग रहा है, भैया ये सब भिखमंगे हैं। तुम देने की स्थिति में आओ। भगवान कौन? जो सिर्फ देना जानता है। कुछ भी आपके जीवन में मुश्किल नहीं है।
कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सिद्धांत में कमी है। जैसे मैं आपको बताता हूं। पहला, अब आज के युग में बहुत सारे लोग लग्जरी के लिए पागल हैं, विलासिता के लिए। अच्छी बात है, इसमें बुरी क्या बात है? बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, BMW हो, रोलेक्स हो, राडो हो, iPhone 16 हो, अच्छी बात है ना। लेकिन लग्जरी किसका आउटकम है? पावर का, शक्ति का। आप लग्जरी के पीछे भागोगे तो आपका जीवन नरक बन सकता है। दिन भर उलझे रहोगे, दिन भर परेशान रहोगे, विक्षिप्त रहोगे, लगेगा कुछ मिला ही नहीं जीवन में। अगर सुबह शानदार नाश्ता, दोपहर में शानदार भोजन और रात में मस्त डिनर आपको मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं। अगर सिर्फ 2 आदमी आपका केयर करने वाले हैं, अति भाग्यशाली। अगर आपके पास गुरु है, और फिर तो आपसे ज्यादा धनी कोई है ही नहीं। आज बहुसंख्यक लोग परेशान हैं इसके चक्कर में। लग्जरी ये है ही नहीं। शक्ति की गुलाम है लग्जरी। तुम ये ले आओ ना यार, कर लो श्रम। सनातन मतलब आत्मा ही सनातन है, और जो आत्मिक पथिक है वही सनातनी है। कितना बड़ी बात। जो आत्मिक पथिक है, जो आत्मा की खोज में है, वही सनातनी है। संस्कार विवेकहीन बस किए जा रहे हैं। क्यों? पता ही नहीं। खाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। विवेकहीनता। आप आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए आप कुत्ते की पूंछ में पटाखा बांधेंगे? मतलब आप सोच कर देखो, सिर्फ इमेजिन करके देखो। आप सिर्फ मजा लेने के लिए किसी जीव के पूंछ में पटाखा बांधेंगे? आप मजा लेने के लिए ब्लू फिल्में देख रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो गुरु भगवान लोग हैं और ये जो संत महात्मा जो जितने महान लोग हुए, सब बेवकूफ थे। अरे अपने घर में किसी बहुत महान विभूति जिसको आप मानते हो, उसकी फोटो लगाओ बड़ी सी। आत्मा से जो परिचय है, आत्मा से जो मुलाकात है, आत्मा का जो दर्शन है, इंद्रियों से नहीं हो सकता। सेंसेस और इंद्रिय विषय संयोग से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम जिना को क्यों मना करता है? तुम्हारे मुसलमान भाई इतने महान सिद्धांत लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ एक से एक लोग चलते हैं। सलमान लड़का है वहां इलाहाबाद का, प्रयागराज का, सलमान पठान, 6 फुट का 300 kg का जवान, मार दे एक हाथ तो 20-25 फीट लोग जमीन के अंदर चले आए। सिक्योरिटी एजेंसी है उन लोगों की, सलमान पठान की, और सब मतलब शानदार ईमानदार लड़का, डेडिकेटेड कमिटेड लड़का, 300 बॉडी बना रखी, मारे एक हाथ तो 30-40 फीट जमीन के अंदर। शक्ति ने साधन व्यवस्था कर रखा है ना। तुम बिना शक्ति के जीवन जियोगे, सब कुछ मिलेगा बिना शक्ति के। तुमको यार दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? अंतर्दृष्टि है ही नहीं, ध्यान तुम कर ही नहीं रहे हो। 16 तारीख सुबह 5 बजे ध्यान कराऊंगा, 5 से 6। पढ़ाई का उद्देश्य हो क्यूरियोसिटी और इंसाइट पैदा करना, और तपस्या। तुम्हारी बुआ जी तुमसे मिलने के लिए आई और विदाई करते वक्त तुमने उनको 15 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया कैश उनके कुत्ते गले में बांध दिया, टोटल 20 लाख। उनके घर में तुम्हारी पूजा होगी, नाक में यार तुम परेशान हो। तुम बिना मतलब परेशान मांग रहे हो। कुछ मांगना नहीं है, परिवार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़ने, बच्चे नहीं छोड़ने। अरे भैया ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान हमसे मिलेगा, पूछेगा अरे तुम तो नीचे वालों का साथ नहीं दिए, तुम हमारा साथ क्या दोगे? तुम अपने बच्चों को छोड़ के चले आए। कबीर तो नहीं छोड़े, बुद्ध बाद में पश्चाताप किया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, गुरु नानक देव जी नहीं छोड़े। ये संसार नहीं छोड़ना है,